अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने लगे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का, दैट इज़ बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर जो कम्युनिकेशन है वो फ़्लो किस तरह से करती है और कम्युनिकेशन की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस क्या है, वो उससे भी लास्ट वीडियो में था। तो उन वीडियोस का भी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब हम आगे चलते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स क्या हैं, मेन आप ये कह सकते हैं कि पार्ट्स क्या हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जी कम्युनिकेशन बेसिकली एक टू वे प्रोसेस है, यानी कि दो तरफा एक प्रोसीजर है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ बात होती है, कुछ ना कुछ एक्सेप्टिंग और रिसीविंग होती है, सेंडिंग और रिसीविंग होती है, तो फिर ये एक कम्युनिकेशन का एक अमल चलता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि इट इंक्लूड सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ अ मैसेज दैट जनरेट सम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वन। तो जो भी सेंडिंग और रिसीविंग हो रही होती है मैसेज की, बात की, फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस वगैरह, उसके एवज जो भी रिसीवर होता है उसका जो रिस्पांस होता है वो आइदर नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। वो आपकी बात के ऊपर डिपेंड करता है रिस्पांस रिसीवर का। फिर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल व्हेन वन गेट्स डिजायर्ड रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर। अगर तो आप जो भी बात कन्वे कर रहे हो तो रिसीवर से अगर आपको आपके मुताबिक ही रिप्लाई मिलता है, यानी कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही वो आपको रिस्पांस दे रहा है, यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि ये मुझे नेगेटिव ही देगा तो तब भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल ही होगी। आप जिस तरह का रिस्पांस सोच रहे हो, तो अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो और आपको वैसा ही रिस्पांस मिल रहा है तो दैट कम्युनिकेशन इज़ कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल। आगे ये कोई एक डायग्राम है जो कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट अब स्टिमुलाई होती है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। आगे चल के पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। फिर सेंडर है, सेंडर की मैसेज जो है मैसेज कन्वे करता है। मैसेज जो है वो एक मीडियम के थ्रू जा रहा होता है, मीडियम से आगे जो चीज़ें वो रिसीवर तक पहुंच रही होती हैं, एंड देन रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है और फीडबैक जो है वो हमें सेंडर तक पहुंच रहा होता है थ्रू द सेम मीडियम। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। तो हर मैसेज जो है वो किसी न किसी एक कॉन्टेक्स्ट से शुरू होता है। आप कॉन्टेक्स्ट से ये कह सकते हैं कि मेन आइडिया, आखिर हमारा पर्पस क्या मैसेज लिखने का। फिर अब इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी आती हैं, इसमें हमारा कल्चर भी आता है। कल्चर कौन सा? हमारे मुल्क का भी कल्चर, हमारा नेशनल कल्चर, हमारा लोकल कल्चर, इवन के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर, और इसके अलावा इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाइज वगैरह भी शामिल होती हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट से हमें मेन आइडिया पता चल रहा होता है, रीज़न पता चल रही होती है, वजह पता चलती है कि आखिर मैसेज भेजा क्यों जा रहा है। उसके बाद इंटरनल स्टिमुलाई। कहते हैं इंटरनल स्टिमुलाई आर व्हाट इन्फ्लुएंसेस ऑन हाउ एन इनकोडर ट्रांसलेट्स आइडियाज इनटू प्रॉपर मैसेज। यानी कि इनकोडर का यहाँ पे मुराद है सेंडर, कि सेंडर जो है वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को एक मैसेज की शक्ल देगा। ठीक है, वो अपने आइडियाज़ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, एंड देन उन आइडियाज़ को वो एक प्रॉपर मैसेज में ट्रांसलेट करता है। कहता है व्हेन एन एनकोडर कंपोजेस अ मैसेज टू सेंड इट, हिज पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस द स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ द मैसेज। तो जब भी एक सेंडर जो है वो मैसेज लिखेगा या मैसेज, अब वो मैसेज जो है वो वर्बल भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है, वो आवाज़ की सूरत में भी हो सकता है, तो एनी सूरत में भी वो हो सकता है, एनी टाइप में ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। तो जैसी वो गुफ्तगू कर रहा होगा, जैसी वो कम्युनिकेशन कर रहा होगा, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इन्फ्लुएंस उसमें, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी, उससे हम लोग जज कर सकते हैं, उसके बात करने का तरीका देख सकते हैं, उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हमें पता चल सकता है। अगर तो वो बदतमीज़ी से बात कर रहा होगा तो हमें उसके इखलाक वगैरह का सारा कुछ पता चल रहा होता है, उसकी लैंग्वेज, उसकी टोन का पता चल रहा होता है, उसके स्टाइल का पता चल रहा होता है। ठीक है, आगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलस भी आप कह सकते हैं। कहते हैं दैट विच प्रॉम्प्ट्स एन एनकोडर टू सेंड अ मैसेज। अब ये बेसिकली आपका वो तरीका कार है जिसके थ्रू आप जो मैसेजेस हैं वो रिसीवर तक
भेज रहे हैं। कहता है द सोर्सेज फॉर दिस प्रॉम्प्ट में बी अ लेटर, मेमो, नोट, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन कॉल एक्सेट्रा। यानी कि वो तमाम जो मीडियम्स आप यूज़ कर सकते हैं लेटर भेजने के लिए, वो सारे आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई में शुमार किए जाते हैं। कहता है ऑल दीज अफेक्ट दैट हाउ वन ट्रांसफॉर्म्स हिज आइडियाज इनटू मैसेज। अब ये भी बड़ी चीज़ें वो डिपेंड करती हैं कि एक जो इनकोडर है यानी कि जो सेंडर है वो किस तरह से अपने मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आइदर अगर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो कभी भी लेटर नहीं लिखेगा, उसे टाइपिंग नहीं आती तब भी वो लेटर नहीं लिखेगा, उसे ये ईमेल वगैरह नहीं करनी आती वो तब ईमेल भी नहीं भेजेगा, वो हो सकता है टेलीफोन कॉल भेज दे या लेटर जो है वो पोस्ट कर दे। तो ये टोटली उसकी ज़हनी हालत पे और बेसिकली उसकी तरबियत में, उसकी एजुकेशन में ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक शामिल होती हैं कि वो किस तरह से जो भी आपके जो मीडियम्स हैं वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंडर, यानी कि वो बंदा जो कि मैसेज भेज रहा है इज़ नोन एज सेंडर। ये एक बात इस तरह से कर रहा होता है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन उसने करनी होती है वो जस्ट इसी पर्पस से कर रहा होता है कि जो उसका रिसीवर है उसका जो मैसेज है वो क्लियरली समझ आ जाए और वो फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करे जैसा वो डिज़ायर कर रहा होता है। फिर जब वो मैसेज वगैरह लिख लेता है और वो अपना वो जो रिस्पॉन्स है वो भी डिज़ायर कर रहा होता है कि इस तरह से सोच रहा होता है, तो साथ साथ वो ये भी अब सोचता है, डिसाइड करता है कि कौन सा मीडियम बेस्ट रहेगा मैसेज भेजने के लिए। आया कि उस बंदे को मैं टेलीफोन कॉल करूं या मेल करूं या मेमो करूं, एनीथिंग, ठीक है। फिर कुछ और नाम है कि सेंडर को हम लोग इनकोडर भी कहते हैं और राइटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मैसेज, यानी कि अब हम लोग भेजना क्या चाहते हैं भाई, जो मेन बॉडी है, द मेन आइडिया दैट वन वांट्स टू कम्युनिकेट, हम लिखेंगे क्या, ठीक है। उर्दू में से नफ्स मज़मून भी हम लोग कहते होते थे। तो जो हमने लिखना है, जो इन राइटिंग है या टाइप कर रहे हैं या जो भी, अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो कॉल के दौरान हमने बात क्या करनी है, दैट इज़ बेसिकली अ मैसेज। कहते हैं इट कैन बी वर्बल सिंबल्स और नॉन वर्बल सिंबल्स। तो वर्बल सिंबल से मुराद यही है कि या तो हम लोग बात वगैरह कर रहे हो या फिर हम लोग उसे लिख कर दे रहे हो, जबकि नॉन वर्बल सिंबल से मुराद ये है कि हम इशारों की ज़ुबान के थ्रू, यानी कि जेस्चर्स, पोस्चर्स के थ्रू या कलर लैंग्वेज के थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो हम आने वाले लेक्चर्स में वो लाजमी पढ़ेंगे। फिर द मोस्ट थिंग इज़ टू डिसाइड वेदर व्हाट द मैसेज इज़ गोइंग टू बी। और हमने ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमने डिसाइड करना है कि आखिर हम भेजना क्या चाहते हैं, बात क्या करना चाहते हैं, लिखना क्या चाहते हैं। उसके बाद मीडियम, यानी कि अब हम किस तरह से उसको मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले द मीन्स बाय विच सेंडर कैन सेंड हिज मैसेज इज़ नोन एज मीडियम। जिस तरीक़ाकार के तहत हम लोग उसे मैसेज भेज रहे हैं दैट इज़ बेसिकली मीडियम। और मीडियम आपका लेटर भी हो सकता है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप कैसा, ज़्यादातर डिपेंड करता है रिसीवर के ऊपर कि रिसीवर किस तरह के मीडियम को ज़्यादा पसंद करता है। आया कि वो रिटन फॉर्म में लेटर जो है वो रिसीव करना चाहता है, फैक्स में करना चाहता है, मेमो की सूरत में करना चाहता है, या आप कह लें कि वो टेलीफोन कॉल पे ही रज़ामंद रहता है। उसके बाद मीडियम जो है वो डिपेंड करता है अर्जेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि अगर बहुत ही अर्जेंट है तो आप किसी को ईमेल करने के बजाय आप उसे डायरेक्टली फ़ोन कॉल करोगे या व्हाट्सएप कॉल करोगे, या अगर कोई बिज़नेस का मैटर है तो वो ज़्यादातर आपके जो है वो रिटन फॉर्म में किए जा रहे होते हैं, आप लेटर्स वगैरह लिख रहे होते हो। उसके बाद है रिसीवर, जो बंदा अब रिसीव कर रहा है, जो कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी, यानी कि द पर्सन टू होम द मैसेज इज सेंट। फिर अब एक टाइम पे मैसेज के एक से ज़्यादा रिसीवर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैसेज है वो रिसीव करता है जिस भी मीडियम के अकॉर्डिंगली सेंडर ने उसे भेजा होता है, या जो रिसीवर ने खुद उसे डायरेक्ट किया होता है कि आपने मुझे टेलीफोन कॉल के थ्रू ही आपने ये मैसेज कन्वे करना है, या आपने मुझे मेमो लिखना है, या आपने मुझे फैक्स करना है। तो दोनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती तो हैं। फिर रिसीवर के कुछ दूसरे नाम में इसे हम लोग डीकोडर या
रीडर भी कहते हैं। लास्ट पे फीडबैक या रिस्पॉन्स, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द मेन हिस्सा है कम्युनिकेशन का, और ये टोटली रिलाई करता है रिसीवर के ऊपर, रिसीवर की अक्ल के ऊपर, रिसीवर की एजुकेशन लेवल के ऊपर, रिसीवर की मेंटल लेवल के ऊपर, एवरीथिंग, कि वो किस तरह से सेंडर के मैसेज के तहत अपने रिएक्ट करता है। तो ये बेसिकली रिप्लाई है। अब ये जो रिप्लाई है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, वो एनीथिंग साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कॉल की सूरत में भी हो सकता है, आवाज़ की सूरत में भी हो सकता है, साइलेंस भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका फीडबैक साइलेंस की सूरत में भी हो सकता है, यानी कि आप किसी को आगे से जवाब ही ना दो। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है वो बिज़नेस वर्ल्ड में अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। आपने किसी को ना करनी है, आप स्ट्रेट अवे ना कर सकते हो, यानी कि अच्छे वर्ड्स में आप किसी को ना कर सकते हो, बजाय कि आप आगे से खामोश रह लो। कहते हैं जी इट इज़ सेंट इन ऑर्डर टू डिटरमिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो फीडबैक बेसिकली ये डिसाइड कर रहा होता है कि आया कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही है या कम्युनिकेशन फेल हो गई है। अगर तो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं है तो फेलियर है, और अगर तो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है तो वो उसे हम लोग सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे कोई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है कि 3 तरह की आप कह लेंगे प्रोसेसेस होते हैं कम्युनिकेशन में। सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज़ बेसिकली इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, यानी कि नामुकम्मल कम्युनिकेशन। ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें जब सेंडर जो है वो मैसेज भेजता है रिसीवर को, लेकिन रिसीवर जो है वो आगे से किसी किस्म का भी रिप्लाई नहीं करता, यानी कि किसी किस्म का भी फीडबैक वगैरह नहीं देता। इसकी कोई डायग्राम आपको समझ लगती है कि सेंडर जो है वो मैसेज अगर भेजता है रिसीवर को, लेकिन रिसीवर आगे से उसको किसी किस्म का भी रिप्लाई नहीं कर रहा, देन कंप्लीट कम्युनिकेशन। ये ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें अब फीडबैक जो है रिसीवर की तरफ से भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर जो आप कह लेंगे डिज़ायर्ड फीडबैक है या अनडिज़ायर्ड फीडबैक है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, तो उसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट कंप्लीट कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो कंप्लीट हुआ है, यानी कि मैसेज गया रिसीवर तक और रिसीवर ने आगे से पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस जो भी उसका मर्जी है उसने भेजा। लाइक सेंडर है, सेंडर ने मैसेज भेजा है, मैसेज भेजा है रिसीवर को, आगे से जो रिसीवर है उसने सेंडर को फीडबैक भेजा है। अब ये फीडबैक जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन कहलाएगी वो कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगी। लास्ट पे डिफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर तो जो रिसीवर है उस तक मैसेज तो पहुंच रहा है, लेकिन उस मैसेज की जो आप कह लेंगे जो एक्यूरेसी है वो प्रॉपर नहीं है। हो सकता है उससे किसी डिस्टर्बेंस ने उस कम्युनिकेशन का जो मेन मकसद था वो ख़राब कर दिया। आपने किसी को टेलीफोन कॉल किया, लेकिन रिसीवर को आवाज़ बीच में किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, लाइन में ख़राबी की वजह से उस तक पूरी आपकी आवाज़ नहीं पहुंची, या शोर था, शोर की वजह से उसको आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। तो ऐसी कम्युनिकेशन को बेसिकली हम लोग डिफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी कि जब जो आपका जो मैसेज है वो इनएक्यूरेटली रिसीवर तक पहुंचे, यानी कि किसी ख़राबी की सूरत में आप रिसीवर तक पहुंचे या ख़राब हो गए पहुंचे, तो उसे हम लोग डिफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। लाइक सेंडर है, सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को, लेकिन बीच में आ गया नॉइज़, ठीक है। अब नॉइज़ के बाद रिसीवर तक वो जो मैसेज है वो जा रहा है, तो इसको हम डिफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। होप सो आपको वीडियो लेक्चर समझ आ चुका होगा। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिहाज से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।